स्वागत है। अब रुक करते हैं कुछ और खबरों की तरफ। आपको बताएं, भागलपुर के नवगछिया में एक बार फिर से कोसी नदी ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया है। खरीक प्रखंड के मैरचा गांव में भीषण कटाव हो रखा है, जिसके चलते दर्जनों मकान कोसी में समा चुके हैं। अब आलम यह बन चुका है कि जिस बच्चों के लिए माँ बाप ने कर्ज लेकर घर बनाए थे, आज वह बच्चे भी घर तोड़ने को विवश हैं ताकि कि ईंट बचा सकें। छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, लेकिन इनके हालातों की फिक्र किसी को भी नहीं है। जिला प्रशासन और सरकार ने कटाव रोधी कार्य शुरू नहीं कराया, लिहाजा घर के घर कोसी नदी में विलीन हो रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर आजादी के 75वें वर्ष के अवसर पर ही भागलपुर में आत्मरक्षा प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। दरअसल ये कार्यक्रम आसरा संस्थान के द्वारा किया गया है, जिसमें रामचंद कन्या मध्य विद्यालय नया बाजार भागलपुर की बालिका को अपनी आत्मरक्षा के लिए मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी गई। आपको बताएं कि कार्यक्रम के दौरान 7 दिनों तक बालिकाओं को जो प्रशिक्षण दिया गया उसकी प्रस्तुति दी गई, जिसके बाद मुख्य अतिथियों द्वारा उन्हें प्रमाण पत्र से सम्मानित भी किया गया। राजकीय मध्य कन्या विद्यालय नया बाजार में हम लोग आसरा की तरफ से एक हफ्ते का यहाँ पर प्रोग्राम रखे थे। जो आज़ादी के 75वें वर्ष में हम लोगों ने ये चीज़ सोचा कि जो स्कूल के जो बच्चे हैं वो अगर आत्मरक्षा अगर अपने आप से अगर कर सके तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती है। इसलिए हम लोगों ने एक हफ्ते का जो है कराटा क्लास रखा। इसी बीच हम लोगों ने इसमें डेंटल क्लिनिक भी लगवाएं। इसमें हम लोगों ने ईएनटी का भी चेकअप करवाया। काफ़ी बच्चों के कानों में प्रॉब्लम आया, काफ़ी बच्चों के कान में छेद आया। हम लोग अभी उनके गार्जियन से भी मुलाकात करेंगे। गार्जियन से मुलाकात करने के बाद में हम लोगों को अगर ऐसा लगेगा कि गार्जियन सक्षम नहीं है तो हम लोग अपनी संस्था के माध्यम से उनका ऑपरेशन भी करवाएंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बागमती नदी के जलस्तर में काफी तेजी के साथ बढ़ोतरी हो रही है, जिससे कि निचले इलाकों में पानी भर चुका है। इस दौरान दर्जनों घर बाढ़ के पानी की चपेट में आ रहे हैं। वहीं कई स्कूल में भी पानी प्रवेश कर चुका है। कटरा के बकुची, नवादा, बर्री बाढ़ के पानी की चपेट में है। लोगों का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क भी टूट चुका है। वहीं दूसरी ओर आने जाने वाले लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। उनकी जो परेशानियां हैं वो बढ़ चुकी हैं। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि बर्री में लोग ऊंचे स्थानों पर लोग शरण लेने के लिए मजबूर हैं। बताया ये भी गया कि बागमती नदी का जलस्तर देर रात से काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, जिसको लेकर नवादा, पतारी, बकुची के घरों में पानी भरने लगा है। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में कावड़ियों का जोश देखने को मिल रहा है। दरअसल आपको बताते चले कि कई तरह के कावड़ की सजावट कर अजगैबीनाथ से देवनगरी वैद्यनाथ धाम के लिए रवाना होते हैं। इसी कड़ी में इस साल सबसे लंबा 108 फीट का कावड़ लेकर पटना के कावड़िए का जत्था जो है वो सुल्तानगंज से जल लेकर बाबा धाम के लिए रवाना हुआ है। आपको बताएं कि इस जत्थे में 108 कावड़िए शामिल हैं। दरअसल यह दल एकता का संदेश दे रहा है। पटना के कंकड़बाग स्थित योगी वीर शिव मंदिर से कावड़ियों का जत्था सुल्तानगंज पहुंचा। साथ ही साथ भक्तों ने इस दौरान ये कहा कि लोग एक कावड़ लेकर जाते हैं, लेकिन हम लोग 108 फीट का कावड़ लेकर यह संदेश दे रहे हैं कि एकता में ही बल है। और इसी बीच अब खबर भागलपुर से आपको बताएं, जहां पर 3 भाई अपनी 82 साल की मां और 85 साल के पिता को कावड़ में बैठाकर सुल्तानगंज से पैदल देवघर रवाना हुए। आपको ये भी जानकारी दें कि यह तीनों ही बिहार के पूर्णिया जिला के नया टोला रिकाबगंज के रहने वाले हैं। दरअसल तीनों भाइयों के सहयोग के लिए इनके साथ में परिवार के लोग भी चल रहे हैं। युवक ने बताया कि माता पिता के आशीर्वाद से हम तीनों भाइयों में कभी भी वैचारिक मतभेद नहीं हुए हैं। हम यह संदेश देना चाहते हैं कि सबसे धनी व्यक्ति वही है जिन पर माता पिता का आशीर्वाद हो और उसी परिवार में एकता और सुख नजर आता है। हम आए हैं बेला रिकाबगंज पंचायत, नया टोला रिकाबगंज, नगर जिला पूर्णिया। मन में खुशी हुआ माँ बाप को लेकर। हम तो लेके नहीं जा रहे हैं, बाबा का देन है, बाबा लेके जा रहे हैं।
और चलिए फिलहाल मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।